समथिंग इन बिटवीन के 211वें एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आग लग रही है। कई राज्यों में पेट्रोल की कीमत ने शतक लगा दिया है। डीजल भी तेजी से शतक लगाने की ओर बढ़ रहा है। जाहिर तौर पर इनकी बढ़ती कीमतों का असर अन्य क्षेत्रों में महंगाई के रूप में सामने आ रहा है, मगर सरकार पूरी तरह से निश्चिंत है। सवाल उठाने वालों को एक तरह से धुतकारा जा रहा है। रटा रटाया जवाब है, विकास के लिए कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। खासतौर पर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बीते 7 सालों से लगातार ऐसा ही तर्क गिना रहे हैं। भारी भरकम टैक्स के सवाल पर ठीकरा राज्यों पर फोड़ते हैं। साथ ही यह गिनाना भी नहीं भूलते कि इस मद में हासिल कर की रकम से देश विकास की सीढ़ी चढ़ रहा है। हाल ही में उन्होंने उल्टा सवाल दागते हुए गिनाया कि कैसे सरकार टीके पर 35,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। कैसे मोदी सरकार ने गरीब खाद्यान्न योजना पर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। कैसे बीते 7 सालों में रबी और खरीफ की फसलों के एमएसपी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की गई। मतलब योजनाएं चलानी है तो जनता को पेट्रोलियम पदार्थों पर अपनी जेबें ढीली करनी ही पड़ती। यह सच है कि देश का विकास करदाताओं से हासिल रकम से ही होता है, मगर सवाल है कि आखिर लोगों पर करों का कितना बोझ डाला जाए। यह भी कि क्या सरकार की योजना महज पेट्रोल डीजल से कमाई के जरिए ही देश का विकास करने की है? क्या रकम हासिल करने का कोई अन्य रास्ता नहीं है? अगर सरकार आय के अन्य स्रोत ढूंढने में नाकाम है तो इसे क्या कहा जाएगा? यह सरकार की नाकामी नहीं। यह सवाल इसलिए कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी संबंधी सरकार के बहाने पुराने हैं। कभी सरकार विकास का हवाला देती है तो कभी देश में चल रही योजनाओं का, कभी अंतरराष्ट्रीय स्थिति को जिम्मेदार ठहराती है तो कई बार कहती है कि इसकी कीमत तय करना सरकार के हाथ में नहीं है। सरकार ने पहले ही पेट्रोल डीजल की कीमत तय करने का अधिकार इससे जुड़ी कंपनियों को दे रखा है, मगर सरकार इसका जवाब नहीं दे पाती कि जब देश में महत्वपूर्ण चुनाव होते हैं तब तेल की कीमतें क्यों नहीं बढ़ती। हालिया पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान करीब 1.5 महीने तक क्यों तेल की कीमतें नहीं बढ़ी और चुनाव खत्म होते ही प्रतिदिन इसकी कीमतें क्यों बढ़ रही। यह सवाल महत्वपूर्ण है कि क्या देश के विकास की जिम्मेदारी सिर्फ पेट्रोल और डीजल पर है? क्या इसी के कर की कमाई से देश विकास करेगा? यह सवाल इसलिए कि बीते 7 सालों में तेल पर लगाए कर से हासिल रकम 6 गुना की तेजी बढ़ोतरी हुई है। मसलन साल 2013 में तेल से हासिल कर के माध्यम से सरकार की आय 52,537 करोड़ रुपए थी। साल 2019-20 में यह रकम बढ़कर 2,13,000 करोड़ रुपए हो गई। साल 2020-21 के शुरुआती 11 महीने में ही सरकार ने 2,94,000 करोड़ रुपए कर के रूप में हासिल किए। जाहिर तौर पर तेल की बड़ी कीमतों का असर अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ रहा है। तमाम चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। वह इसलिए कि किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है। अब अगर तेल महंगा होगा तो चीजों की ढुलाई महंगी होगी। यही कारण है कि साग सब्जी से लेकर अन्य खाद्यान्नों के सामान के भाव आसमान छू रहे हैं। अब जरा इसी कड़ी में सरसों के तेल की बड़ी कीमतों पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का वक्तव्य पढ़िए। महज 6 महीने में सरसों के तेल की कीमतों में करीब 100% का इजाफा हुआ है। तोमर इस पर अपनी सफाई इस अंदाज में पेश करते हैं। तोमर कहते हैं, सरसों के तेल में हल्की सी
थोड़ी सी महंगाई है क्योंकि सरकार ने मिलावट को बंद किया है। यह भारत सरकार का बहुत महत्वपूर्ण फैसला है। इस फैसले का फायदा देश भर के किसानों को होने वाला है जो तिलहन में काम करते हैं, सरसों में काम करते हैं, और जो भी भाव बढ़ेंगे उन पर सरकार की निश्चित तौर पर नजर है। क्या आपको भाव बढ़ने पर कहीं सरकार की नजर दिखी? हास्यपद यह है कि मंत्री जी दावा कर रहे हैं कि सरकार के फैसले से अब सरसों के तेल में मिलावट नहीं हो रही। इसका मतलब है कि देश के लोग बीते 7 सालों से मिलावटी सरसों का तेल खा रहे थे। अगर सरकार को पता था तो वह पूरे देश को मिलावटी सरसों के तेल खाने पर क्यों मजबूर कर रही थी? इससे पहले देश के लोगों को मिलावटी तेल से क्यों नहीं बचाया गया? साफ जाहिर है कि सरकार और उसके मंत्री बेपरवाह हो गए, इतने बेपरवाह कि उन्हें लगता है कि उनसे हिसाब मांगने वाला कोई नहीं। वह जो भी तर्क देंगे देश उसे मानने के लिए बाध्य हो जाएगा, चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो या फिर नरेंद्र सिंह तोमर। दोनों के बयानों से तो यही लगता है। अन्य मंत्रालय से जुड़े मंत्री भी ऐसा ही वक्तव्य दे रहे हैं। अतीत को देखें तो सत्ता की भाषा ऐसी ही होती। यूपीए सरकार के दौरान विपक्षी दल भाजपा की भाषा ठीक वैसे ही है जैसे कांग्रेस की थी। तब यूपीए सरकार के मंत्री महंगाई से सरकार का बचाव करते हुए ऐसे ही कुतर्क करते थे। आंदोलनों में उन्हें अंतरराष्ट्रीय साजिश की बू आती थी। अब जब सत्ता में भाजपा है तो वह भी यूपीए सरकार की तरह ही अपने बचाव में कुतर्क लड़ रही है। किसान आंदोलन को अंतरराष्ट्रीय साजिश बता रही है। हाथरस में गरीब दलित लड़की से रेप मामले में भी अंतरराष्ट्रीय साजिश ढूंढ ली थी। जैसे अन्ना आंदोलन के समय यूपीए सरकार के मंत्रियों ने अंतरराष्ट्रीय साजिश के तार ढूंढ लिए थे। तब यूपीए भूल गई थी कि जनता उससे हिसाब मांगने बैठी है। ऊबी हुई जनता ने उसका हिसाब किताब बराबर में कर दिया था। अब भाजपा बोल रही है कि उसे भी भविष्य में अपनी नीतियों का हिसाब किताब देना होगा। नमस्कार।